भाऊ। चिमा जी, कहो क्या बात है? भाऊ, मैं आप दोनों से कुछ मांगना चाहता हूँ। क्या? मौका। कैसा मौका? भाऊ, सिंधियों से लड़ाई मैं जीत कर आऊंगा। सिद्धियों ने एक के बाद एक पश्चिमी तट के कई प्रदेश पर कब्जा कर लिए हैं। चिमा जी, भाऊ, मैं कायर नहीं हूँ, पर अगर मुझे एक मौका नहीं मिला तो पूरी दुनिया मुझे कायर ही कहेगी। भाऊ, मेरा यकीन करिए, मैं ये मुश्किल मसले को हल कर सकता हूँ। मैंने गुप्तचरों से बात की है और सब समझ लिया है। वो सिंधी भी कुछ मुश्किल में फंसे हुए हैं, इसलिए आगे नहीं बढ़ पा रहे। बस खाली हमें उनकी कमजोरी का पता करना है। चिमा, मैं तुम्हारे जज्बातों को समझ सकता हूँ, लेकिन उनके पास आधुनिक अस्त्र शस्त्र है और वो हम पर दूर से भी हमला कर सकते हैं। अगर तुम्हें कुछ हो गया तो मैं आइको और रकमा भाई को क्या मुंह दिखाऊंगा? और अगर ऐसे ही मैं हाथ पे हाथ रखकर बैठा रहा तो मैं रकमा बाई को और अपनी आने वाली पीढ़ी को क्या मुंह दिखाऊंगा? कौन मुझ पर भरोसा करेगा भाऊ? भाऊ, क्या आप भी बरगद के उस पेड़ की तरह बनना चाहते हो जिसके नीचे मेरे जैसे पौधे आगे नहीं बढ़ पाए? भाऊ, क्या आप नहीं चाहते कि बाबा का नाम और शौर्य मैं भी आगे बढ़ाऊं? या फिर आप दोनों को मुझ पर और मेरी बुद्धि पर बिल्कुल भरोसा नहीं है? चिमा, कैसी बातें कर रहे हो तुम? चिमा जी का आत्मविश्वास बढ़ाने के लिए उसे युद्ध पर जाने की अनुमति देना आवश्यक है। चिमा जी, हमें आपकी कूटनीति और युद्ध नीति पर पूरा भरोसा है। तुम्हारी सूझबूझ देखी है हमने। राव को बहुत चिंता है तुम्हारी। एक भाई की तरह नहीं, बेटे की तरह मानते हैं तुम्हें, इसलिए चिंता कर रहे थे और मना कर रहे थे। लेकिन हमें भी लगता है कि तुम्हें जाना चाहिए। ठीक है, मुझे भरोसा है तुम अपने आप को साबित करने के लिए पूरे सेना को संकट में नहीं डालोगे। मुझे भरोसा है तुम पर चिमा। मैं आपको बिल्कुल निराश नहीं करूंगा भाऊ। बिल्कुल राम और लक्ष्मण की जोड़ी है आप दोनों की। पहली बार मेरे लक्ष्मण को गुस्से में देखा है मैंने। विजयी भाव। पेशन भाई, आपका आभारी हूं मैं चिमा को एक मौका देने के लिए। वो तो उनका हक था, लेकिन राव, आपको हमारे लिए कुछ और भी करना होगा। अच्छा, तो फिर आज आखिरी पहर में मिलते हैं सप्त मंजिल पर। सप्त मंजिल पर क्यों? वो तो बाजीराव वहां जाकर ही बताएगा। क्या सुन रही हूं मैं? युद्ध पर जा रहे हो तुम? किसने भरी ये घातक बात तुम्हारे दिमाग में? वहां जाकर सांस उखड़ने लगी तो? आई, मैं कोई छोटा बच्चा नहीं जो मुझे कोई कुछ सिखाएगा। चिमा, अब इस वाड़े में मेरी थोड़ी सी भी बात सुनी जाएगी? आई, मैंने हमेशा आपकी हर बात मानी है, पर आई, आज मुझे मत रोकना। मैं आपके हाथ जोड़ता हूं आई, वरना मैं जिंदगी में कभी सर उठाकर जी नहीं पाऊंगा। आई, ये जंग शस्त्र से नहीं, ये जंग बुद्धि से लड़ी जाएगी। मेरा विश्वास करिए कि मैं कर सकता हूं। बस एक मौका दे दीजिए युद्ध पर जाने का। कि आप नहीं चाहती कि आपके छोटे बेटे का भी शौर्य हो? लोग ये बोले कि न तलवार थी ना भाला, चिमा विजय झाला। बोलो भाई, क्या आप चाहती नहीं कि आपके बेटे का जयकारा हो? जयकारा तो हम भी सुनना चाहते हैं,
अभी ये लीजिए। धन्यवाद भाभी। अब तो हाँ कह दो आई। विजयी भव। लेकिन सूर्या जी से कहकर बड़ा लश्कर तैयार करवाना, कुशल योद्धाओं को साथ लेकर जाना। चिमा, तुम जानते हो ना, तुम में मेरी जान बसती है। यशस्वी भव। चीबा जी की जय, चीबा जी की जय, चीबा जी की जय, चीबा जी की जय। सैनिकों, हरा 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 हरा। काशी, मेरे और मेरे बेटे के बीच में मत आना। एक बेटे को तो मुझसे दूर कर ही लिया है तुमने, अब दूर ही रहना। सासू माँ, चिमा जी का मनोबल। तुम्हारे सारे खेल अच्छे से जानती हूं मैं। सासू माँ, हमें पूरा विश्वास है चिमा जी विजयी होकर ही लौटेंगे। आप तो आई हैं उनकी। मैं तो चाहती ही हूँ कि वो विजयी होकर लौटे, क्योंकि उसका सकुशल लौटना उससे ज्यादा तुम्हारे लिए जरूरी है, वरना बाजी तुम्हें नहीं छोड़ेगा। ये सब क्या है? वही जो विवाह के वक्त सोच समझकर तुमने मुझे दिए थे, लेकिन मैंने नहीं। क्या? हम समझ नहीं पा रहे। 7 वचन। इन 7 वचनों को देने के लिए ही तो मैंने यहां तुम्हें बुलाया है, इस सप्त मंजिल पर। तुम्हें पता है, जब हम छोटे थे तब हमारा विवाह हुआ था और हमें विवाह का बिल्कुल मतलब नहीं पता था। पर अब पता है। तुम्हें उन सारे अधिकारों को पाने का अधिकार है, मुझसे उन सारे वचनों को पाने का अधिकार है तुम्हें काशी। हमें तो विश्वास ही नहीं हो रहा राव। ऐसा लग रहा है जैसे कोई सपना देख रहे हैं। सपना नहीं है, तुम बस मेरे प्यार की आदत डाल लो।
तो मैं बाजीराव बल्लाड़ तुम्हें वचन देता हूं, वचन देता हूं कि अपनी पत्नी, अपनी अर्धांगिनी की अपने एक एक अंग के भांति रक्षा करूंगा। मैं सदैव तुम्हें अपनी गृह लक्ष्मी बना के रखूंगा। मैं हमेशा तुम्हें अपने मित्र, अपने प्रेमी और अपने स्नेही के भांति रखूंगा। मैं वचन देता हूं कि मैं तुम्हारा दिल दुखे ऐसा कोई भी काम नहीं करूंगा और ऐसे किसी भी वाणी का प्रयोग नहीं करूंगा जिससे तुम्हारी गरिमा को ठेस पहुंचे। काशी, मेरा वचन है कि हर दुख दर्द और हर मुश्किल में मैं तुम्हारा साथ दूंगा। तुम्हारे प्रति हर कर्तव्य का पूरी तरह से पालन करूंगा। हर फैसले में, हर कार्य में मैं तुम्हारा सुझाव मांगूंगा। यह है मेरे 7 वचन। अब मेरे शरीर पर और मेरे दिल पर हमेशा हमेशा के लिए तुम्हारा अधिकार है काशी। इस काली रात में इन दियों की रोशनी ने हम दोनों को एक कर दिया राव। ऐसे हम एक होकर सारे कार्य करेंगे जिंदगी भर। पेशुन भाई, जंजीरा किले के मोर्चे से छोटे सरकार का संदेश आया है। बाजी, क्या लिखा है? सब ठीक है ना? चिमाजी का अंदाजा सही था। सिद्धियों के पास भी रसद की कमी थी, इसीलिए वो लोग आगे नहीं बढ़ पा रहे थे। अभी चिमाजी ने मामले को सुलझाने के लिए बातचीत की कोशिश की है। बातचीत सफल रही। सिद्धियों ने चिमाजी की सारी शर्तें मान ली है। मतलब चिमाजी सफल रहे? हाँ, सफल रहे, लेकिन ज्यादा समय के लिए नहीं। उन सिद्धियों ने समझौते के सारे नियम तोड़कर चिमाजी पर हमला कर दिया है। ठगाबाज, तुम लोग लायक नहीं हो समझौता करने के। जंग में सब कुछ जायज है चिमा। उठ! चिमाजी से बहुत बड़ी गलती हुई है जो उसने सिद्धियों पर और उसके मुगल साथियों पर भरोसा किया। हार भी मिली और हमारे बहुत सारे सैनिकों को मार दिया गया। चिमाजी को पकड़ लिया गया था और इसे छुड़वाने के लिए हमें जंजीरा किले को फिर से खोना पड़ा। क्यों मनमानी करती हो काशी?
क्यों? पेशवा सरकार, छोटे सरकार युद्ध से लौट आए हैं, वाड़े के बाहर पहुंच रहे हैं। चिमा, आई। मैं हार गया भाऊ। क्या मुंह लेकर आए हो चीमा जी? मैंने बहुत ही भरोसे के साथ अपने पति को आपके साथ भेजा था, आपने उन्हें मरवा डाला। आप क्यों नहीं मर गए? चुप करो। कायर है ये, कायर है। इसे दंड दो, दंड दो। शांत हो जाओ, हद में रहो। जानते भी हो किसे अपमानित कर रहे हो। शांत रहो। बस, खबरदार। मेरी आई भी यहीं पे खड़ी है। इन्होंने भी आप ही लोगों की तरह अपने पति को खोया। मैंने अपने बाबा को। एक योद्धा जब युद्ध भूमि में जाता है तब उसके लौटने की कोई आशंका नहीं होती है। जब मैं युद्ध भूमि में जाता हूं तब मेरा परिवार यह सोचता है कि मैं युद्ध भूमि से लौटूंगा या नहीं लौटूंगा। देखिए, मैं आपके दुख और दर्द को समझ सकता हूं। मेरी सेना का एक एक सैनिक मेरे अपने अंग के बराबर है, पर आपका मेरे भाई के साथ यह व्यवहार बिल्कुल गलत है। चिमा, हार और जीत एक योद्धा के जीवन का हिस्सा होता है, उसे हमें स्वीकार करना ही होगा। भाऊ, काले का आप पर भी लग जाएगा भाऊ। मैं कुछ नहीं कर पाया भाऊ। आप लोगों ने मुझ पर भरोसा कर कर मुझे एक मौका दिया, मैं हार गया भाऊ। तो किला भी आते चला गया। चिमा, चिमा, राव, आप ठीक तो है? चिमा जी, आप ठीक तो है? वैद्य को बुलाओ। ये युद्ध करने के लायक नहीं है, दंड दो इसे। शांत हो जाइए, शांत हो जाइए। हम समझ रहे हैं आपकी बात को, समझ रहे हैं। क्या कर रही हो काशी? राव, हम आप सबको यकीन दिलाना चाहते हैं
कि अगर आपको लगता है कि चीमा जी की गलती है और उन्हें सजा मिलनी चाहिए तो उन्हें दंड दिया जाएगा। काशी, हम चीमा को दंड नहीं दे सकते।